मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम आज फिर एक बार उत्तराखंड परिवहन निगम के जो बस स्टेशन है, यानी कि रोडवेज बस स्टेशन, वहाँ पर मौजूद हैं। पहियों के जो चक्के हैं, बसों के जो चक्के हैं वो जाम हैं। ट्रक ड्राइवर से लेकर रोडवेज ड्राइवर तक सभी हड़ताल पर हैं। 3 दिन की हड़ताल है। कल से ये हड़ताल यानी कि 1 जनवरी से हड़ताल शुरू हुई और फिलहाल 3 जनवरी तक की इसकी कॉल है। आगे जो भी होगा वो खबर देंगे हम आपको। लेकिन इस हड़ताल से एक तरह से पूरा भारत जाम हो गया है। उत्तराखंड विशेषकर हमारा जाम हुआ है। हल्द्वानी से जाने वाली सैकड़ों बसें एकदम थम गई हैं। जितने ट्रक वगैरह हैं सब थम गए हैं और पहाड़ों को जो होने वाली सप्लाई थी, खाद्य आपूर्ति थी, वो भी सब एकदम बंद हो गई है। लेकिन इस सब को लेकर पहाड़ों से आने वाले और पहाड़ों को जाने वाले और हल्द्वानी से प्लेन की तरफ जाने वाले जो सवारियां हैं वो बेहद दिक्कत में हैं। और इस सब के चलते जो टैक्सी चालक हैं, जो लोग सवारियों को लेकर जा रहे हैं, वो रामनगर जैसी जगह के 400 और 500 रुपये, दिल्ली जैसी जगह के 3000 और 4000 रुपये, रुद्रपुर जैसी जगह के 200 और 300 रुपये डिमांड कर रहे हैं। मजबूरी में लोग जा भी रहे हैं। और आज इस सब दिक्कत को देखते हुए ARTO रश्मि भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर आई और उन्होंने कुछ ड्राइवर्स वगैरह को रोडवेज के मनाया और करीब 5 या 6 बसें यहाँ से रवाना की जा रही हैं। देखिए ये कुछ बसें वगैरह यहाँ पर थोड़ा लगी हैं जिससे कि कुछ दिक्कत दूर हो सके। तो ये देखिए एक बस तो ये जा रही है और मौके पर ही हैं, आप देखें, रश्मि भट्ट भी मौजूद हैं जो कि ARTO हैं और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सवारियों की जो दिक्कत है थोड़ी सी कम हो जाए। कुछ बसें यहाँ से भेजने की कवायद अब यहाँ से हो रही है और आप देखें ये एक बस यहाँ से जा रही है। मैं चलिए कोशिश करूंगा इसमें सवारी भी आपको दिखाऊं। तो ये देखिए 1, 2 या 4 या 6 बजों से कुछ नहीं होगा, ये भी बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो दिक्कत दूर होगी जो अभी रोडवेज स्टेशन में सवारियां खड़ी हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो ये देखिए एक बस यहाँ से भरकर अभी जा रही है, तो कुछ सवारियों की दिक्कत थोड़ी सी दूर हो सकती है। कंडक्टर साहब जी, दिक्कत थोड़ी सी दूर होगी, कम से कम कोई बात नहीं। आरुण साहब का नंबर है, पुलिस भी जा रही है साथ में। पुलिस भी साथ जा रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा गुरचरण सिंह। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। तो ये देखिए आप गुरचरण सिंह जो ड्राइवर हैं और उनको पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से भेजा जा रहा है क्योंकि हड़ताल के बीच गाड़ी चलाना ही बड़ी खतरे से कम नहीं होता है। तो ये देखो पुलिस वगैरह भी साथ जा रही है। कोई दिक्कत होगी तो अधिकारियों वगैरह को कॉल किया जाएगा अगर कोई बस वगैरह को रोकता है, तो ये भी सब सेफ्टी के साथ। तो अब फिलहाल देखें ये सिटी मजिस्ट्रेट और ARTO की कवायद से कम 5-6 बसें यहाँ से आज निकल रही हैं, जिसमें से दिल्ली की ये बस जा रही है UK 06PA 1697। तो कम से कम कुछ राहत यहाँ पर आप देखें, सवारियों को कुछ राहत यहाँ से लगेगी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम यादव। प्रेम भाई, अब यहाँ से आप जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। मजिस्ट्रेट साहब ने थोड़ा मदद किया है। कल शाम से बैठे थे, होटल में थे, यहाँ आके पता चला बस ही नहीं है कोई। मजिस्ट्रेट साहब की वजह से जा पा रहे हैं। हाँ, उनकी बहुत शुक्रिया उनको। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? मजिस्ट्रेट मैम का जी बहुत अच्छा लगा। जी क्या नाम है आपका? नेगी जी। कहाँ जा रहे हैं? गुड़गांव। तो कब से थे यहाँ पर ठहरे हुए? कब से थे आप? कल शाम 8:30 बजे ऑनलाइन बस कैंसिल होने के बाद अभी जाकर के मिली है बस। तो ये देखो मजिस्ट्रेट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दूसरी बस दिल्ली आनंद विहार, ये भी दिल्ली आनंद विहार की ही बस है और ये देखिए आप ड्राइवर साहब भी जा रहे हैं, ये बस भी भरकर। तो इस तरह से ये कवायद अभी चलाई है, कन्विंस किया है कुछ ड्राइवर्स को और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी गारंटी के साथ यहाँ से कि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो कम से कम मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट का शुक्रिया भी यहाँ पर सवारियां अदा कर रही थी। मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? ठीक है। तो ये देखिए सवारियां कुछ पीछे की ओर खड़ी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी सर, थोड़ा बात करेंगे हमसे, खबरों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है सर आपका? जी चंदन सिंह कड़ा। चंदन भाई कहाँ जाना चाहते थे? हम कहीं नहीं जाना चाहते। आप यही ड्राइवर साहब हैं? हाँ बिल्कुल है। अरे वाह, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो ये देखिए ड्राइवर यहाँ पर रोडवेज के मौजूद हैं, उनसे भी हमें बात करनी थी, चलिए बात करते हैं। चंदन भाई से बात करते हैं। चंदन भाई हड़ताल पर हैं? बिल्कुल। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ड्राइवर से। ये हमें मान्य है, हम इसको मानते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारे साथ
वो व्यवहार होगा जो हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, जो पब्लिक के अगर हम एक्सीडेंट करते हैं तो उसमें उसका जवाबदेही कौन देगा? उसके लिए क्या सजा होना है, आपने उसका क्या प्रावधान ये बताइए ना। अगर जैसे हमने एक्सीडेंट हो गया हमसे, हाँ। कोई ठुक गया, हम उसको मानते हैं, किसी अचानक किसी से भी हो जाता बिल्कुल, है, हाँ, मैं उसको मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन इसके अगर उसमें किसी पब्लिक पर्सन ने हमारे साथ अगड़ व्यवहार कर दिया, किसी ने हमारे आँख फोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो उसके लिए आपने क्या सजा बनाई, आप बताइए ना। ये चीज अक्सर ऐसा होता भी है, होता नहीं, हो रहा है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, मैं अदर पर्सन हूँ, अगर मेरी आप भी ड्राइवर है? नहीं, मेरी गाड़ी में अगर किसी थर्ड पर्सन ने ठोक दिया, मैं उसके ऊपर तुरंत हाथापाई करता हूँ। मैं अपनी बात बोला, मैं दूसरे की क्या कहूँ, लेकिन उसके लिए आपने क्या बनाया ये बताइए। कुल मिलाकर हड़ताल के आप समर्थन में हैं, जो हड़ताल चल रही है? बिल्कुल समर्थन, ये बिल्कुल गलत है। तो अभी तो 3 दिन की हड़ताल फिलहाल, अभी तो खैर अभी कॉल की है, गलत है भाई साहब, गलत। क्या नाम है आपका? प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी जी, आप रोडवेज में ही हैं? नहीं, आप सवारी हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते थे? सवारी भी नहीं है, मैं ड्राइवर ही नहीं। आप ड्राइवर ही है। आप ड्राइवर ही है ना, तो ये बताइए, ड्राइवर हैं आप, तो हड़ताल चल रही है, आप लोगों की क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है, जो उस्ताद ने कहा वही कहना है हमारा भी। हाँ, तो ये जो कानून बनाया तो ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए ना, जो हमने सामने वाला आ रहा है उसके लिए भी कानून सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, प्राइवेट के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए भी होना चाहिए। धारा 304A में तब्दील, उसमें संशोधन करते हुए 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान उसमें किया गया है, जिसको लेकर ट्रक ड्राइवर से लेकर जो बस के ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं। कल ही जिक्र आ रहा था कि सिर्फ रोडवेज को 1 करोड़ रुपए का नुकसान कल की तारीख में हुआ, और आप देखें सवारियां हर तरफ आपको मिलेंगी परेशान, इधर उधर खड़े हुए, बल्कि अब तो कम हो गई हैं क्योंकि लोगों का अंदाजा है अब यहाँ से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये मैसेज जिस तरह से पास हो रहा है कि कुछ बस वगैरह चल रही हैं, तो हो सकता है कुछ यहाँ पर सवारियां अभी बढ़ जाएं, और सवारियों की अपनी दिक्कतें हैं, और जो कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं वो तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल भाई, कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं, तो कब से खड़े हैं यहाँ पर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई बस का आता पता नहीं है। क्या 2 गई हैं, वो पहले ही भरी पड़ी थी। अच्छा, पहले ही भर गई थी वो 2 बस जो अभी गई हैं। अभी वो ARTO साहब और सिटी मजिस्ट्रेट ने कोशिश करके यहाँ से भिजवाई हैं। नहीं सर, कह रहे हैं होगी क्या देहरादून के लिए? देहरादून की कम से कम यहाँ 3-4 घंटे हो गया मैं वेट करते हुए, कम से कम हड़ताल की वजह से नहीं मिल पा रही है। हड़ताल है तो सरकार की कह रहे हैं बहुत ही गलत बात है, रोकेगी, रूल्स रेगुलेशन बना रही है, वो रूल रेगुलेशन अपने चेंज करे जो सबके हित में है। ड्राइवर हो चाहे बेचारा, वो भी हमारा आज भाई है, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन, जो रूल रेगुलेशन है वो सबके हित में होना चाहिए, राइट। बट ये है कि ऐसी जनता अगर परेशान रहे तो ऐसी सरकार को रखना क्या लगता है कि आगे तक पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, सवारियों से भी हम लोग बात कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से बात करते हुए। तो देखो, ये रोडवेज स्टेशन पे सवारियां इधर से उधर परेशान होते हुए जाते हुए, क्योंकि सैकड़ों हजारों की तादाद में ये सवारियां हैं, कम नहीं है बल्कि सैकड़ों हजारों की तादाद में सवारियां हैं। और आप यहाँ पर देखें, अधिकारी खुद मौके पर और धरातल पर उतरे हैं इस समस्या से निपटने के लिए, उसको कम करने के लिए कम से कम, और पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से ड्राइवर्स वगैरह को यहाँ से भेज रहे हैं। महेंद्र चिलवाल, सरताज भाई, कल से टैक्सी वालों की हड़ताल भी है, बिल्कुल कवर करेंगे टैक्सी वाले हड़ताल जब करेंगे जी। कल से हड़ताल से भी कुछ नहीं होता, कल से हड़ताल से भी कुछ नहीं होता, ऐसा है ना। बाद में कुछ जयचंद कई लोग यहीं पैदा हो रहे, कुछ चला रहे कुछ नहीं चला रहे, उससे क्या फायदा होगा? तो ये कह रहे हैं, हम तो आम जनता से कहते हैं, अगर तुम्हें चलानी सब चलाओ, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? क्या फायदा है बताओ ना। तुम्हें अगर फायदा लग रहा है तो चलाओ, आप बेइज्जत चला सकते हो। तो ये देखो, हम लोग इस समय रोडवेज स्टेशन पर हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भी ट्रक ड्राइवर इकट्ठा हैं, कल भी इकट्ठा थे और आज भी इकट्ठा हैं। कल भी हमने एक टैक्स खबर फोटो के साथ उनकी लगाई थी, और देखिए कमेंट आ रहे हैं, वसी मेहता जी, तस्लीम अहमद लिखते हैं, और देवन सोनी लिखते हैं, लोग परेशान होंगे। बिल्कुल लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, जो कानून लागू हुआ है उससे ट्रक ड्राइवर या बस के ड्राइवर को भी डरना लाजमी है। 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद, इसको लेकर भी लोगों में एक भय का और डर का माहौल बना है। संविदा कर्मी, कल ट्रक ड्राइवर, कल ही हमारी बात हो रही थी तो उनका कह रहा था कि सब संविदा के तौर पर हम 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से देंगे 7 लाख, और कैसे 10 साल की जेल, हमारा तो सब बर्तन दिख जाएंगे घर के, इस तरह का बोलना है। लेकिन देखिए, सरकार ने कानून लागू करा है तो
बहुत कुछ सोच समझकर लागू होता है, बहुत सारे आयोग बनते हैं। और भारत एक ऐसी जगह है कि जहां पर जैसे युद्ध में लोग मारे जाते हैं, ठीक उसी तरह एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। लाल कुआं हल्द्वानी के बीच ही कल 4-5 लोग ट्रॉली से भी डेथ हुई है, कल ट्रक से भी डेथ हुई है। ये भी एक बड़ा सच है। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम पत्रकार हूँ, बात करना है तो बता देंगे। तो ये देखो सवारियां इधर से उधर आपको घूमती फिरती लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, इंतज़ार करते हुए कि शायद कुछ मिल जाए। 5-6 बसें सिटी मजिस्ट्रेट ने कोशिश करके ड्राइवर्स को हिम्मत करके यहाँ से भिजवाया है पूरी सुरक्षा के साथ। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखो सारी बसेस आपको इस तरह से आपको खड़ी मिलेंगी सब जगह। हिट एंड रन कानून में बदलाव करते हुए सरकार ने फैसला लिया, जो कि ड्राइवर्स को नागवार गुजर रहा है। और हर तरफ आप देखें हड़ताल की ही खबरें ड्राइवर्स की आ रही हैं, चाहे मुरादाबाद की खबर हो, बरेली की खबर हो या हल्द्वानी की खबर हो। इन सब खबरों से लोग दो चार हैं और परेशान भी हो रहे हैं। सवारियों की परेशानी देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ART और तमाम अधिकारियों के साथ खुद धरातल पर हैं और अभी कुछ गाड़ियां यहां से सुरक्षा के साथ भिजवाई भी गई हैं। बात करते हैं यहाँ पर खबर 7 के लाइव पर। बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है मैम आपका। परेशानियां सवारियों को हो रही है और ड्राइवर्स की हड़ताल भी चल रही है, ऐसे मौके पर आप यहाँ पर हैं, आज उसको सुलझाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर परिवहन विभाग हो गया है, पुलिस प्रशासन सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। हम लोग ड्राइवरों को समझा रहे हैं कि आपको कहीं कोई सुरक्षा आपकी किसी तरीके से कोई तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो नैनीताल घूमने आए हैं या किसी अन्य तरीके की जो सवारियाँ हैं, उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जो भी बात कहनी है वो लिखित में जो हमें वो अगर ज्ञापन के स्वरूप में देते हैं या कैसे भी देते हैं, हम इसको उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे और यहाँ पर किसी तरीके से सवारियों को कोई दिक्कत ना आने दें। और यहाँ से बसों को रवाना कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की भी काफ़ी सवारियाँ थी। 3 बस अपनी दिल्ली की अभी आपने भी देखा होगा। जी हाँ, अभी हमने देखा। वो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे आपका, क्योंकि कल से लोग परेशान थे, परसों से परेशान थे। इसमें जिलाधिकारी महोदया ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों के साथ तालमेल कर इसमें व्यवस्था बनाई जाए और इन लोगों को जो बात करनी है बैठकर बात करें, उसके लिए आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका मकसद सिर्फ यही है। इस हालत में कि जब ट्रक और बसों की हड़ताल चल रही है, तो हम लोग देख रहे हैं जो टैक्सी का रेट एक सरकार ने तय किया, यहाँ से दिल्ली तक के 3-3 हज़ार रुपए मतलब वसूले जा रहे हैं। कई जगह इस तरह की चीजें भी चल रही हैं क्योंकि शॉर्टेज है। इसीलिए हम और आप ART मैडम को भी देख सकते हैं, हम लोग मौके पर हैं। अभी हम लोग और बाकी जगह भी राउंड कर रहे हैं। हम लोग यही व्यवस्था बनाएंगे, जो निर्धारित दरें हैं उन पर ये लोग आगे की तरफ जाएं। और रोडवेज के ऑफिसर्स भी मौके पे खड़े हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम यहीं से गाड़ियां रवाना कर रहे हैं। यहीं से गाड़ियां रवाना कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए जो निर्धारित दरें हैं टैक्सी की, उसी को सुचारू कराने की कोशिश यहाँ पर है। और देखिए सरकार या अधिकारी भी उसमें क्या करेंगे कि जब लोग ही मौके की तलाश में होते हैं। अब जैसे गाड़ियों की हड़ताल शुरू हो गई, तो टैक्सी जो ड्राइवर हैं, कुछ सभी लोग नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोग तो हड़ताल पर भी अभी से चले गए हैं टैक्सी पर भी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि मौके का फायदा उठाते हैं
और अब देखिए यहाँ से जो दिल्ली का किराया है वो 400, 500, 600, 700 रुपए में आप आराम से बस से चले जाते हैं। वॉल्वो की बात भी करें तो 1000 रुपए में चले जाते हैं, 950 रुपए का किराया। लेकिन वही किराया जब टैक्सी के रूप में एक सवारी से 3000, 4000 या 5000 रुपए वसूला जाता है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ होगी। और ये फिर जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर ज्यादा हो जाती है कि जो निर्धारित दरें हैं फिर उसके लिए यहाँ पर काम हो। तो देखें आप, पुलिस प्रशासन से लेकर रोडवेज तक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी ये कोशिश है कि यहाँ से कुछ गाड़ियाँ यहाँ से, अब देखो एक गाड़ी ये है, कन्वेंस करने के बाद ये भी जा रही है ना, कन्वेंस करने के बाद ये गाड़ी एक यहाँ से निकल रही है। तो चलो इसमें देखो कुछ सवारी यहाँ से जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ सवारी प्रशासन ने कोशिश करके अभी यहाँ से भिजवाई है। हल्द्वानी डिपो, ड्राइवर साहब कहाँ जा रही है आपकी गाड़ी है? ड्राइवर साहब कहाँ जा रही है आपकी गाड़ी? दिल्ली। हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे सर? अब कुछ नहीं, लिखित दे रखा है वाहन की अगर टूट फूट की जिम्मेदारी विभाग की होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है जाते हुए तो हाँ, टूट फूट की जिम्मेदारी वाहन से संबंधित जिम्मेदारी विभाग की होगी। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये देखें, टूट फूट की जिम्मेदारी इन्होंने कह दिया कि अगर हमारे जाते हुए कोई प्रॉब्लम होगी तो टूट फूट की जिम्मेदारी विभाग की होगी। ड्राइवर लेकर जाने को तैयार तो है। अब देखो हड़ताल के बीच में गाड़ी चलाना भी अपनी जान जोखिम में डालना होता है ड्राइवर के लिए। तो अभी उसी बात को, ये बस भी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, ये आप देख सकते हैं। खैर, प्रशासन ने कोशिश करने के बाद कुछ गाड़ियां यहां से रवाना की हैं तो थोड़ा सा कुछ तो राहत लगेगी। देखिए हल्द्वानी और पहाड़ के लोगों को कुछ राहत तो लगेगी, थोड़ी सी यहाँ से गाड़ियां शुरू हो रही हैं। लेकिन अपनी जी बरेली के लिए तो नहीं जा रही है? बरेली के लिए? हाँ जी, वो बरेली के लिए अभी तो नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ रही है। मैम से आप बात कर सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट मैम भी हैं खड़े हुए। और कुछ गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, तो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक तो आप कम से कम निकल ही सकते हैं। अब जैसे ये शायद रुद्रपुर तक जाएगी, तो ये देखो एक बस यहाँ से अभी ये जाने को तैयार है। अब कोई एक्सीडेंट के बाद टेक्निकल बहाना नहीं बना पाएगा, लोग जागरूक होके ड्राइविंग करेंगे। बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात को। जी गुड़गांव सर, आप पता कर सकते हैं उनसे गुड़गांव जाएगी नहीं जाएगी। तो ये देखिए प्रशासन ने कदम यहाँ पर उठाया है हड़ताल के बीच से। देखिए भारत एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग ड्राइविंग तो करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लापरवाह ड्राइविंग के तौर पर भी हमारा मुल्क सबसे आगे होगा। शराब के नशे में सोते हुए या बिल्कुल नौजवान छोटी उम्र के लोग अगर देखें तो स्कूटी बाइक से रोजाना सैकड़ों हजारों एक्सीडेंट तो छोटी उम्र के लोगों जी क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? बस जा रही है फिलहाल अभी? क्या कहेंगे, बस मिल गई, यही कहेंगे। कब से इंतजार में थे? जी 2 बजे आया था कुछ। आज 2 बजे आए थे, बस नहीं मिल रही होगी। तो ये देखो सवारियों के, फिलहाल सवारियों को राहत यहाँ पर मिली है, सवारियों को राहत यहाँ पर लगी है। और अब एक बस और यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज बस स्टेशन हल्द्वानी, और ये बस फिलहाल यहाँ से निकल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। हड़ताल अपनी जगह, 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद ड्राइवर को होगी अगर दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है। धारा 304A में बदलाव करते हुए सरकार ने इस कानून को लागू करा है और जिसके बाद सारे भारत के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी विरोध हो रहा है, हल्द्वानी में। अब जैसे कि बताया जा रहा था, एक कमेंट आ रहा था कल से टैक्सियों की हड़ताल है। आधिकारिक बात तो नहीं है, जो भी होगी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हड़ताल जारी है, जिसको लेकर सवारियों की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन प्रशासन ने कुछ बसें यहाँ से चलवाई हैं, जिससे थोड़ी सी, भले ही ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन कुछ तो राहत कम से कम लगेगी ही। तो साथियों, हड़ताल की खबरों के साथ बने रहिए, हम लोग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।